आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में सेफ़ होंगे। और आपने जो है वो अभी यानी कि कह सकते हैं 2 रोज़ पहले 10/1/2026 को इम्तिहान दिया था और इसके अलावा 11/1/2026 को जो है वो इम्तिहान दिया था। तो हमने 10 की भी और 11 की भी आपको जो है वो कुछ शिफ्टों के पेपर सोल्व करा दिए थे, लेकिन उसी में एक शिफ्ट जो है वो हमारी बाकी रह गई थी। आज उसी पेपर का जो है वो हम लोग सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो 11/1/2026 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था पेपर, जो हमारा NVS PGT का इम्तिहान हुआ था, हालांकि PGT में सिर्फ एक वैकेंसीज़ हैं, तो उसके लिए जो है वो 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, आप लोग बखूबी जानते हैं। तो उसी को यानी कि 11/1/2026 की मॉर्निंग शिफ्ट में जो PGT का इम्तिहान हुआ था उसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने KVS में जो है वो अपनी जो छठा पार्ट है उसमें जो है वो उर्दू लैंग्वेज का इंतखाब किया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म भले ही हिस्ट्री से भरा हो या किसी बच्चे ने इंग्लिश से भरा हो, तो उनके पास एज आ उर्दू लैंग्वेज भी थी, क्योंकि उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उन्होंने उर्दू को भरा था। तो वो भी जो है वो अपने पेपर के आंसर की जो है वो मिला सकते हैं। और इसी से ताल्लुक़ से अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जो है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे NVS के हवाले से पेपर देकर आए थे, तो वो भी हमारे साथ अपना एक एक्सपेक्टेड स्कोर शेयर करें, ताकि हम लोग आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर जो है वो वीडियोस अपलोड करा सके। PGT में मैंने आपको बताया एक वैकेंसी थी। इसके अलावा जो हमारा TGT था उसमें 10 वैकेंसी और एक जो है वो आपका PWD की कैंडिडेट के लिए थे। तो कुल मिला के जो है वो हमारे पास 12 वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलती है उर्दू में। तो 12 का 10 गुना करते हैं तो 120 बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा Tier 2 के लिए। और अगर अभी तक आपने Tier 2 की तैयारी शुरू नहीं की है तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो Tier 2 का एग्ज़ाम है वो भी फेब के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। तो ये नंबर है, इस पर जो है वो क्लासेस हो रही हैं, आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर आज का जो हमारा पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, सब्जेक्ट देख सकते हैं उर्दू का है। 91 से लेके 100 तक इसमें जो क्वेश्चन है PGT में। तो पहला सवाल है, इंसाफ करने वाले को क्या कहते हैं? मुमतहिन कहते हैं, मुअन्निस कहते हैं, मुनसिफ कहते हैं या मुंतकिम कहते हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन 10 तारीख में था और सेम क्वेश्चन जो है वो 11 तारीख में देखने को मिला है। तो आंसर हो जाएगा मुनसिफ। मुनसिफ हम लोग कहते हैं जज को। जज जो है वो इंसाफ करने वाला होता है। अगला सवाल है, बोशीदा के मायने जेल में से कौन से हैं? गंदा, कदीम, ख़राब या पुराना? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसके मायने जो है वो पुराने के आते हैं। हालांकि इसका कदीम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर राय पुराने की है। आगे बढ़ते हैं। जेल में से दिए गए जुमलों में फ़ेल मुतअद्दी कौन सा है? तो फ़ेल मुतअद्दी की जो पहचान है वो ने की होती है, क्योंकि फ़ेल मुतअद्दी में जो है वो ने का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और इसी से हम लोग जो पहचानते हैं कि फ़ेल मुतअद्दी कौन सा है। तो देख सकते हैं फ़ेल मुतअद्दी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, उन्होंने मुझसे नरमी से बात की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है हमारा फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। अगला सवाल है, रिहाना किताब पढ़ रही है, इस जुमले में फ़ाइल कौन सा है? रही, रिहाना, है या किताब? तो फ़ाइल हम लोग कहते हैं किसको? इस्म को। जब हम लोग फ़ेल पढ़ते हैं तो उसमें इस्म को हम लोग क्या कहते हैं? फ़ाइल के नाम से मंसूब करते हैं। तो इस्म एक ही दिखाई दे रहा है इसमें, तो रिहाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें रिहाना फ़ाइल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नसीब का मुतज़ाद मंदरजा झेल में से कौन सा है? चौड़ाई, फराज, ऊंचाई या गहराई? तो नसीब का मुतज़ाद यानी कि अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन 2, फराज। अगला सवाल, झेल में दिए गए जुमलों में माजी तमन्नाई कौन सा है? माजी तमन्नाई से मुराद है कि कोई काम जो है उसने तमन्ना के तौर पर पास्ट में किया हो, या इच्छा के तौर पर, या कह सकते हैं ख्वाहिश के तौर पर। वो पढ़ रहा था, इसमें हमें कहीं कोई इच्छा नहीं दिखाई दे रही। उसका भाई स्कूल जा चुका था, इसमें भी हमें कोई तमन्ना या इच्छा नज़र नहीं आ रही। वो गाना गा रहा था, बिल्कुल गा सकता है, गाना गाने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ऑप्शन ये नहीं होगा। काश वो घर आता, तो यही आंसर हो जाएगा काश। काश, मगर, इस तरीके से शाबाश, सुबहान अल्लाह, ये इच्छा और तमन्नाई के क्या है? हर्फ हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, काश वो घर आता।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में दिए गए जुमलों में से सही जुमला कौन सा है? तो इसमें आपको जो है वो सही जुमले का इंतखाब करना है। पहला है, मैंने बहुत देर तक आपका इंतज़ार किया। हो सकता है, बाग में हरा घास अच्छी लग रहा है। बाग में हरा नहीं होता है बल्कि हरी होता है। मेरे को वहाँ जाना था। मेरे को नहीं होता, मुझे वहाँ जाना था। इसके बाद ऑप्शन 4, मुद्दत से मेरे दिल में शौक़ थी कि हैदराबाद देखूं। मुद्दत से मेरे दिल में शौक़ थी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा था। तो पहला सही आंसर हो जाएगा, मैंने बहुत देर तक आपका इंतज़ार किया, ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल है, बासी कढ़ी में उबाल आने का मतलब मंदरजा झेल में से कौन सा है? ऑप्शन ए, काम को बहुत देर तक करना, हर वक्त काम करना, काम को मुश्किल से करना, या बेवक्त किसी काम को करना। तो बासी चीज़ कभी भी ख़राब हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बेवक्त किसी का काम करना या कोई भी काम करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, देहात का मुतरादिफ मंदरजा झेल में से कौन सा होगा? मुतरादिफ कहते हैं हम लोग पर्यायवाची को या सिनोनियम्स को। तो ज़िला, मौजू, तहसील या गांव। तो ज़िला आपको पता है डिस्ट्रिक्ट होता है, मौजू भी होता है, और तहसील जो है वो एक काम करने की जगह होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का देहात का मुतरादिफ गांव, ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, झेल में दिए गए जुमलों में मफ़ऊल किस जुमले में है? मफ़ऊल जो है वो इस्म पर क्या करता है, डिपेंड करता है, और हम लोग इस्म को जब फेल पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कि आपको उसमें फ़ाइल भी होना चाहिए और मफ़ऊल भी हो जाए होना चाहिए। वो स्कूल जा रहा था, ठीक है, वो स्कूल जा रहा है। इसमें जो है वो हमें क्या नहीं दिखाई दिया, मफ़ऊल नहीं दिखाई दिया है। नाजिया ने सब्जी काटी, इसमें हो सकता है। वो फिल्म देखता है, इसमें मफ़ऊल नहीं है। वो 2 हफ्ते से बीमार है, इसमें भी जो है वो मफ़ऊल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मफ़ऊल का असर सीधा किस पर पड़ता है, फ़ाइल पर पड़ता है। तो यहाँ पे सब्जी काटी क्या है, मफ़ऊल है, या कह सकते हैं सब्जी जो है वो मफ़ऊल है, और सब्जी का ताल्लुक़ किससे है, नाजिया से है, क्योंकि नाजिया यहाँ पर क्या है, हमारी फ़ाइल है, यानी कि इसमें ख़ास है या इसमें मारफा है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 2, नाजिया ने सब्जी काटी, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, और ये जो है वो आंसर की है जो कि एक एक्सपेक्टेड आंसर की होती है, प्योरी तरीके से सही नहीं होती। 1-2 क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब उसके बारे में जो है वो और तफसील से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी जो भी बच्चे पेपर दे के गए हैं पीजीटी का या टीजीटी का, तो आपसे मुअत्तबाना दरख्वास्त है, हम्बल रिक्वेस्ट है, और सब्जेक्ट के आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ गई है। तो अगर आप लोग भी अपना स्कोर कार्ड हमारे साथ शेयर करेंगे, जो आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं, 300 में से जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं, आप लोग बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, या फिर आप लोग जो है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।